क्या कोई बेजान खिलौना कभी जिंदा हो सकता है? खैर, आज के इस सफर में हम जापान के एक ऐसे रहस्य की गहराई में उतरने जा रहे हैं जो एक दिल तोड़ देने वाली पारिवारिक त्रासदी से शुरू तो होता है, लेकिन बहुत ही जल्द एक रोंगटे खड़े कर देने वाले खौफ में बदल जाता है। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो आज भी अच्छों की रातों की नींद उड़ा देता है। जरा सोचिए, क्या हो अगर बचपन के एक बेहद मासूम से खिलौने के अचानक असली इंसानी बाल उगने लगे? बिल्कुल नामुमकिन लगता है ना? लेकिन यही अकेला भयानक सवाल हमारे आज के इस रहस्य का प्रवेश द्वार है। हम सीधे एक सदी पुराने उस खौफनाक सपने में उतरने वाले हैं जो किसी भी तर्क या विज्ञान की समझ से बिल्कुल परे है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। एक भाई का प्यार भरा लेकिन बेहद दर्दनाक तोहफा। बात है 1918 के जापान की। एकीची नाम का एक 17 साल का लड़का था जो मजदूरी करता था। परिवार बहुत ही गरीब था, तो एकीची ने अपनी छोटी बहन किकुको के चौथे जन्मदिन के लिए पूरे 1 महीने तक छोटे मोटे काम करके पैसे जमा किए। मकसद सिर्फ एक था, अपनी प्यारी सी बहन को एक खास तोहफा देना। और वो तोहफा था क्या? एक बेहद खूबसूरत पारंपरिक जापानी डॉल, लाल रंग का किमोनो पहने हुए और गर्दन तक बिल्कुल काले बाल। लेकिन उस डॉल में कुछ अजीब था। उसकी आंखें वो इतनी गहरी और शांत थीं, मानो वो बस आपको ही घूर रही हों और सब कुछ समझ रही हों। खैर, किकुको को ये डॉल इतनी पसंद आई कि उसने इसका नाम ओकीकू रख दिया और वो उसे हर वक्त अपने सीने से लगाकर रखने लगी। लेकिन कहते हैं ना, खुशियों को नजर बहुत जल्दी लग जाती है। बाहर खेलते हुए नन्ही केकुको को एक मच्छर ने काट लिया, जिससे उसे गंभीर मलेरिया हो गया। उसकी हालत बिगड़ती गई और तड़पते हुए अपनी आखिरी सांस तक उस छोटी सी बच्ची ने अपनी उस प्यारी ओकीकू डॉल को अपने सीने से मजबूती से जकड़े रखा। अब जापान की पुरानी परंपराओं के हिसाब से मरने वाले की सबसे पसंदीदा चीज को उसी के साथ जला दिया जाता था। लेकिन मंदिर के पुजारियों ने इसकी इजाजत देने से साफ इनकार कर दिया। कोई और रास्ता ना देखकर उस टूट चुके परिवार ने किकुको की याद में उस डॉल को अपने घर के हॉल में एक शेल्फ पर सजाकर रख दिया। उन्हें लगा कि ये बस एक प्यारी सी याद है। लेकिन यहीं से शुरू होता है वो खौफनाक सिलसिला जिसने इस परिवार की जिंदगी को एक बुरे सपने में बदल दिया। चीजें अचानक खराब नहीं हुई, बल्कि बहुत धीरे धीरे डरावनी होने लगी। रात के सन्नाटे में घर के अंदर हल्की हल्की फुसफुसाहट और किसी बच्ची के हंसने की आवाजें गूंजने लगीं। फिर एक दिन तो हद ही हो गई। घर पूरी तरह बंद था, लेकिन एकीची ने जब लौटकर देखा तो किकुको की ड्राइंग्स पूरे कमरे में बिखरी हुई थी। और सबसे डरावनी बात, वो बेजान ओकीकू डॉल अपनी शेल्फ से उतरकर रहस्यमयी तरीके से उन ड्राइंग्स के ठीक बीचों बीच रखी हुई थी। अब अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ कोई इत्तेफाक था, तो जरा रुकिए। डॉल के अंदर एक ऐसा भौतिक बदलाव हो रहा था जो आपको अंदर तक डरा देगा। उसके बाल, जो पहले सिर्फ गर्दन तक थे, वो अब रहस्यमयी तरीके से बढ़कर कंधों तक आ चुके थे। सिर्फ लंबाई ही नहीं, उनका गहरा काला रंग भी अब इंसानों के बालों की तरह भूरा होने लगा था। और तो और बालों के सिरे बिल्कुल असली इंसानी बालों की तरह फटने लगे थे, जिसे हम स्प्लिट एंड्स कहते हैं। कोई भी आम इंसान ऐसी नामुमकिन सी चीज देखकर क्या करेगा? वो इसे अपना वहम ही मानेगा। परिवार ने भी यही किया। किकुको की मां ने सोचा कि शायद वो सब बस पागल हो रहे हैं। इस डर को जड़ से खत्म करने के लिए उन्होंने कैंची उठाई और उस डॉल के बाल काटकर वापस उसकी गर्दन तक कर दिए। ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि इस हरकत का अंजाम उन्हें तुरंत उसी रात भुगतना पड़ा। मां को एक बेहद खौफनाक सपना आया। उन्होंने देखा कि किकुको फूट फूट कर रो रही है क्योंकि उसके बाल काट दिए गए हैं, और देखते ही देखते वो रोना एक भयंकर गुस्से में बदल गया। सपने में ही उस बच्ची का चेहरा अचानक से उस ओकीकू डॉल में तब्दील हो गया। जब मां चीखते हुए नींद से जागी तो पता है उन्होंने क्या महसूस किया? वो डॉल सचमुच में भौतिक रूप से उनके सीने पर एक भारी पत्थर की तरह बैठी हुई थी। अब ये सिर्फ सपनों तक सीमित नहीं था। पैरानॉर्मल चीजें पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी थी। डॉल के बाल पहले से भी कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ने लगे और कंधों के नीचे तक आ गए। एकीची ने तो अपनी आंखों से उस डॉल को अपनी तरफ सिर घुमाते और पलके झपकाते हुए देखा। जरा सोचिए उस मंजर को। और अब वक्त था इस खौफ के अपने चरम पर पहुंचने का। डॉल का असली और जानलेवा पलटवार। जब डर ने बर्दाश्त की सारी हदें पार कर दी तो एकीची के पिता ने एक सख्त फैसला लिया
इन भयानक सपनों और लगातार मौत के खौफ से बचने के लिए वो उस डॉल को घर से बहुत दूर ले गए और उसे पास के ही एक खाली मैदान में गहरी मिट्टी के नीचे दफना दिया। लगा कि चलो अब यह मुसीबत हमेशा के लिए टल गई। लेकिन ठीक उसी रात पूरा परिवार एक भयानक झटके के साथ नींद से जाग गया। आधी रात को मुख्य दरवाजे पर इतनी हिंसक और जोर जोर से दस्तक हो रही थी जैसे कोई भूकंप आ गया हो। पूरा घर हिल रहा था और उस दस्तक से भी ज्यादा भयानक थीं वो दर्दनाक चीखें जो बिल्कुल किकुको की आवाज में थीं, जैसे वो दरवाजे के बाहर दर्द से तड़प रही हो। हिम्मत जुटाकर खौफ से कांपते हाथों से जब पिता ने आखिरकार वो दरवाजा खोला तो जो हुआ वो सचमुच नामुमकिन था। वो डॉल जिसे उन्होंने अपने ही हाथों से गहरी मिट्टी में दफनाया था वो बिल्कुल उनके सामने खड़ी थी और वो खुद चलकर उनकी तरफ आ रही थी। इससे पहले कि पिता पीछे हट पाते, अचानक उस डॉल के बाल किसी जंगली बेल की तरह तेजी से आगे की तरफ बढ़े और उन्होंने पिता की गर्दन को चारों तरफ से कसकर जकड़ लिया। वो बाल सचमुच उनका गला घोंट रहे थे। पिता सांस ना ले पाने की वजह से तड़पते हुए घुटनों के बल फर्श पर गिर गए। उनकी जान बस जाने ही वाली थी कि तभी हताशा और घबराहट में इकिची ने पूरी ताकत से अपनी बहन का नाम पुकारा, किकुको। और यकीन मानिए वो नाम सुनते ही वो डॉल पल भर में अपनी पकड़ छोड़कर फर्श पर ऐसे गिर पड़ी जैसे वो बस एक बेजान सा खिलौना हो। तो क्या ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं इस अभिशाप की जो आज तक जिंदा है। ये खौफ सिर्फ एक रात का नहीं था, बल्कि परिवार ने इस भयानक अभिशाप को लगातार 20 सालों तक झेला। हर साल जैसे ही किकुको का जन्मदिन आता, घर में ये डरावनी घटनाएं अपने चरम पर पहुंच जाती थीं। 10 सालों के अंदर कई पुजारियों, कई तांत्रिकों ने उस डॉल को शुद्ध करने की कोशिश की, पर सबके सब पूरी तरह नाकाम रहे। आखिरकार हार मानकर 20 साल बाद परिवार ने इस डॉल को जापान के मानंजी टेम्पल को हमेशा के लिए सौंप दिया। आज 100 साल से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है और वो डॉल उसी मंदिर में बहुत ही कड़ी सुरक्षा के बीच रखी हुई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वहां उस डॉल की फोटोग्राफी करना सख्त मना है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो भी कैमरे से उसे कैद करता है उससे भयानक सपने आने लगते हैं। और हां, मंदिर के भिक्षु आज भी नियमित रूप से उस डॉल के बढ़ते हुए बालों को काटते हैं। यह सिलसिला आज तक चल रहा है। लेकिन रुकिए, सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली बात तो हाल ही में सामने आई है। जो लोग उसे करीब से देखने गए उन्होंने एक खौफनाक चीज नोटिस की है। उस डॉल का मुंह जो हमेशा से बंद था वो अब धीरे धीरे खुल रहा है और उसके अंदर कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे उसके दांत उग रहे हों। एक बेजान डॉल के मुंह में इंसानी दांत। तो ये सब हमें एक बेहद खौफनाक सवाल के साथ छोड़ जाता है। आखिर सच क्या है? क्या नन्ही किकुको की तड़पती हुई मासूम आत्मा बस उस डॉल के अंदर हमेशा के लिए कैद होकर रह गई है, या फिर किसी बहुत ही काली, खतरनाक और शैतानी शक्ति ने उस डॉल पर कब्जा कर लिया है? इस रहस्य का सच क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तो तय है कि अगली बार किसी पुराने खिलौने को देखने का नजरिया शायद अब हमेशा के लिए बदल जाएगा।